जो लगातार आते रहते हैं, हम इसे प्रत्येक को परमेश्वर आशीष दे। और इस बात को हम याद रखें, जब जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करता है। ये समय प्रभु के वचन का है। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम अपने हृदय को तैयार करें हमेशा, जैसा कि प्रभु के वचन के बारे में लिखा गया है इब्रानियों 4:12 में प्रभु वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से भी चोखा है। और वो वचन हमारे जब जीवन का उतरता है, हमारी मन को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, ऐसा लिखा है, आर पार छेदता है, गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार छेद डालता है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन जब प्रवेश करता है, वो वचन न केवल हमारे जीवन से निराशा को दूर करता है, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी होती है, उस कमी को भी दूर करता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, जब भी प्रभु का वचन हमारे पास आता है, हम एक अपेक्षा के साथ बैठे, प्रभु आज से आपका वचन मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए, मेरे जीवन के अंदर एक नई आत्मिक उन्नति को लेकर आ सके। प्रभु आपका वचन मेरे जीवन के अंदर एक नई सामर्थ को लेकर आ सके। और आपसे कहना चाहता, जो वचन हमारे जीवन में आता है, हम एक अद्भुत आशीष, अद्भुत बरकत को महसूस करते हैं। तो इस समय हम आप आज के वचन की ओर चलेंगे और आज का वचन हमारे बीच में शशि लेकर आएंगे। जोरदार ताली बजाकर शशि का स्वागत करें, प्रभु के नाम की महिमा करें, स्तुति करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हमें देता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और बहुत अच्छा समय होता है जब हम परमेश्वर की आराधना में होते हैं। अच्छा लग रहा है सबको? Yes. प्रतिदिन मीटिंग के अंदर हम इकट्ठे हो रहे हैं, आशीष की बात है, हमारे लिए आशीष की बात है, क्योंकि हर दिन हमें ऐसा समय नहीं मिलता है और हर दिन हम ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप उपस्थित हैं प्रभु के प्रेम के कारण। प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी लोगों के लिए कि आप अपने टाइम को देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत फलवंत करे, परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाए। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन देखें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आज की सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि एक और सुनहरा अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके पवित्र वचन से देख सकें, आपके पवित्र वचन को सुन सकें। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन का हिस्सा बने। प्रभु, ये वचन परमेश्वर हम में से हर एक के लिए, मेरे लिए और यहाँ बैठे हर एक के लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण हो और इस वचन के द्वारा हम आशीषित हो प्रभु। और ये वचन हमारे हृदय के अंदर जड़ पकड़ने पाए और इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित हो और आपके नाम को महिमा मिले। आगे के सारे समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं, बार बार हमने पढ़ा है और बार बार परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हम उस आयत को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। यूहन्ना 3:16 हम सबको याद है, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। हम बार बार परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। हम बार बार इन बातों को पढ़ते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी प्रत्युत्तर देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना। क्या केवल परमेश्वर ही हमसे प्रेम करता रहे या हम भी परमेश्वर से प्रेम करें? दोनों साइड से प्रेम होना चाहिए, है ना। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसा प्रेम हमें परमेश्वर से करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम उस विषय को देखेंगे, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। क्यों हमें परमेश्वर से प्रेम करना है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला यूहन्ना
उसका 5वां अध्याय और उसकी कुछ एक आयतों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 1 से पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़े। यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। बस यहाँ लिखा गया है जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रेम रखता है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है। वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा स्वामी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हम क्या हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं। इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और एक वचन पढ़ दें, पहले यूहन्ना 4 का 7 से पढ़े, थोड़ा जोर से पढ़े ताकि सुनाई दे। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। बस क्या लिखा है यहाँ है? जो परमेश्वर, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और हमें भी क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर स्वयं क्या है? प्रेम है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। और परमेश्वर से हमें कैसा प्रेम रखना है? परमेश्वर से हमें सच्चा प्रेम रखना है ना? आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसी कारण से आप यहाँ पर हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? हम अपना टाइम उसे देंगे, अपना समय उसे देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे, भवन में हम जाएंगे, घर में हम प्रार्थना करेंगे। हमें क्या करेगा? परमेश्वर का प्रेम क्या करेगा? हमें खींचेगा, हमें पास खींचेगा, हमें बुलाएगा कि नहीं तुझे आज प्रार्थना करनी है, नहीं तुझे आज वचन पढ़ना है। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता ही करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए आज हम यहाँ पर हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। लेकिन परमेश्वर से हमें भी प्रेम करना है। और कैसा प्रेम करना है? सच्चा प्रेम करना है, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, है ना? कोई भी हमारी स्वार्थ ना हो। ऐसा प्रेम हमें करना है। आइए हम आगे चलेंगे, हमें कैसा प्रेम परमेश्वर से करना है, कैसा प्रेम हम परमेश्वर से करें, किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रेम करें। 1-2 वचन जल्दी जल्दी देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ें। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बस क्या लिखा गया है? तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपने सारे जीव, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, प्रेम रखना। मतलब हमें संपूर्ण रीति से, हमारे अंदर जो कुछ भी है, हमें पूरी रीति से परमेश्वर से प्रेम करना है। और यही आयत को अगर हम नए नियम में देखेंगे तो वहाँ मत्ती 22 का 37 में लिखा गया है। इसको भी पढ़ दें। मत्ती 22 का 37 जल्दी से पढ़ें। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बस थैंक यू सिस्टर। लिखा गया है कि तू अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बल से क्या करना? परमेश्वर से प्रेम रखना, है ना? क्या हम रखते हैं ऐसा? मैं विश्वास करती हूँ आप सब रखते हैं, आप सब रखते हैं, आप सब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन जो नहीं रखते हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और कैसे रखें? अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे जीव से और अपनी सारी सामर्थ्य से क्या करें? हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और हमें कैसा, हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, हमें कैसा प्रेम परमेश्वर से करना है। हम सब बहुत कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ये कर दूंगी, मैं परमेश्वर के लिए वो कर दूंगी।
लेकिन आइए हम देखें कि कैसा प्रेम हमें परमेश्वर से करना है। पहला पॉइंट है, हमें निस्वार्थ प्रेम करना है। कैसा प्रेम करना है? निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। कहने का मतलब हमें कुछ मिले तो हमें प्रेम करना है, कुछ ना मिले तो भी हमें प्रेम करना है। लेकिन परमेश्वर बहुत महान है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना दे, वो देता है। लेकिन मेरा और आपका जो व्यवहार है ना, एटीट्यूड, हमारा जो व्यवहार है परमेश्वर के प्रति ऐसा होना चाहिए, प्रभु तू कुछ ना भी देना तो भी मैं तुझसे प्रेम करूंगी। हम देखिए, एक उदाहरण देखेंगे हम, मेरे साथ आप निकालें दानियल की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, और जल्दी से उसकी 16, 3, 17 और 18 आप पढ़ दें। दानियल 3 का 17, 18 पढ़ दें। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडित करेंगे। बस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो का प्रेम परमेश्वर के प्रति। वो ये जानते थे, हम सब जानते हैं उस घटना को, जब राजा ने एक मूर्ति खड़ी की और उनसे कहा कि तुम क्या करो, इसको दंडवत करो। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी इस मूर्ति के आगे उसको हम दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन राजा क्या हुआ? राजा गुस्सा हुआ और उसने कहा कि इनको क्या करो, धधकते हुए भट्टे की आग में इनको डाल दो। कहां तक वो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जान से भी बढ़कर परमेश्वर से प्रेम किया। यहाँ हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रेम को अच्छी रीति से देख सकते हैं। वो कितना प्रेम परमेश्वर से करते थे और जानते थे कि परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है। इस बात को जानते थे कि वो परमेश्वर क्या कर सकता है, इस आग से हमें बचा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है उस परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि आग से बचाने की शक्ति हमारा परमेश्वर रखता है। लेकिन एक कदम आगे वो बढ़े, प्रेम में एक कदम आगे बढ़कर क्या कहा, यदि ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर तू ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम तुझसे 100% प्रेम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही कारण था कि परमेश्वर ने उनके प्रेम को देखकर कहां आ गया, आग के अंदर आ गया, आग के अंदर उतर आया परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको उत्साहित कर कर कहना चाहती हूँ, ऐसा प्रेम हम परमेश्वर से करें, ऐसा प्रेम करें हम। कई बार ऐसा होता है, मुझे बहुत दुख होता है, कई बार आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों की प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा देर क्या हो जाए, है ना, थोड़ी सी देर। मुझे थोड़ा सा टाइम लूंगी मैं, क्योंकि मेरा वचन का कई बार लंबा हो जाता है, आप चिंता ना करें, जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में लग जाए तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप खुद सोचें, आपको पता होगा आप क्या करते हैं, मुझे पता है क्या करते हैं ना। हम लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम परेशान ना हो, खुदा कब उत्तर देगा, खुदा कब हमें आशीष देगा, खुदा कब हमें घर देगा, कब हमें बिल्डिंग देगा, कब हमें क्या कुछ देगा, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के प्रेम के आगे, कोई मायने नहीं इसके। हालेलुया, हालेलुया। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रेम की चरम सीमा पर चले गए, उस चरम सीमा पर चले गए और क्या कहा, अगर ना भी बचाए ना खुदा तो भी हम तेरी उपासना तो नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और हम देखें, अय्यूब का उदाहरण हम देखेंगे, जल्दी से निकालें अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ दें। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बस यहाँ पर लिखा गया है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, वो खरा था, सीधा था, बुराई से अलग रहता, परमेश्वर का भय मानता, और वो बहुत कैसा था, आप सब जानते हैं कैसा था, धनी था, धनी, सारी आशीषें उसके पास थी, सारी आशीषें, सब कुछ उसके पास था, इतने गाय बैल
भेड़ बकरी जानवर सब कुछ उसके पास था, बहुत धन संपत्ति थी। और तब क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है तब परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। यहाँ देखें वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का भय मानता है, खरा है, सीधा है, परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है। कब? जब बहुत धनी है, बहुत धनी है तब। अगर इसकी एक और आयत पढ़े, 2:10 पढ़े, अय्यूब 2:10 पढ़े। तू एक मूर्ख सी बात करती है। हाँ, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? बस क्या लिखा गया है? ये स्थिति कब की है? जब सब कुछ चला गया, जब अय्यूब कंगाल हो गया, कुछ उसके पास नहीं रहा, कुछ सब कुछ खत्म हो गया। वो कहां से आ गया? चट्टान से घोड़े पर आ गया। तब वो क्या कह रहा है? अपनी पत्नी को कह रहा है। उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा तुम मूढ़ है, तुम मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? कितना गहरा प्रेम अय्यूब परमेश्वर से कर रहा है। हम कहाँ पर हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों? हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम कहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर के प्रेम में? आज मुझे और आपको अपने जीवन को चेक करना है, हमें जांचना है, मुझे भी जांचना है, आपको भी, हम सबको। क्या हम इतना प्रेम प्रभु से करते हैं कि जब हमारा कुछ भी ना रहे, कुछ ना मिले, तो भी हम वही प्रेम प्रभु से कहें? वो अपनी पत्नी को कह रहा तू मूर्ख है, तू मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। और ये चीजें हम देख बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं अय्यूब को दुगना मिला। पर कैसे मिला ये भी तो देखें हम, कैसे मिला, कितनी हद तक उसने प्रेम की हद को पार किया, तब उसे जाकर परमेश्वर ने दुगना दिया। खुदा क्या हो गया? हमें इतना प्रेम प्रभु से करना है कि खुदा विवश हो जाए, अब मैं इसको आशीष दूंगा, अब मैं इसको आशीष दूंगा, मैं आशीष दिए बिना रुक नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं अय्यूब के प्रेम को। अभी हमने शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रेम को देखा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रेम क्या करता है? निस्वार्थ प्रेम हमारा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। शद्रक मेशक अबेदनगो ने, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्या किया? निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर से किया। और जब उन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया ना, तो परमेश्वर ने उन्हें कहां से? घूरे से उठाकर चट्टान पर रख दिया। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि हमें एक बलिदान पूर्वक प्रेम करना है। हमारे प्रेम में बलिदान होना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर हमसे कहे हम वो करें। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो परमेश्वर की भी कुछ डिमांड होती है। कई बार इंसान क्या सोचता है, हमारी ही डिमांड है सारी, हम मांगते रहे प्रभु से, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, सब कुछ दे दे। परमेश्वर देता है, परमेश्वर ऐसा नहीं कि नहीं देता, सब कुछ देता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की भी कुछ डिमांड है। हमें क्या करना है? सेकंड पॉइंट है, हम बलिदान पूर्वक प्रेम करें परमेश्वर से, हम बलिदान करें। हम देखते हैं इसमें उत्पत्ति के 12वें अध्याय के अंदर अब्राहम के उदाहरण को हम देखते हैं। पढ़े जल्दी से 12 का 1 पढ़े, उत्पत्ति 12:1 पढ़े। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बस क्या लिखा गया है यहाँ पर? यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, अब्राहम ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा वैसा क्यों कैसे, ऐसा कुछ अब्राहम ने नहीं किया। आज हम देखते हैं अब्राहम क्या है? बहुत सी जातियों का पिता है ना अब्राहम। क्यों है? क्योंकि उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने एक बलिदान दिया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमें कई बार परमेश्वर कुछ चीजें छोड़ने को बोलता है, कई बार बोलता है। आप ये ना सोचे कि नहीं बोलता। जो परमेश्वर कई हजारों साल पहले अपने लोगों से बात करता था, वही परमेश्वर बदला नहीं है। मलाकी की पुस्तक में लिखा गया, मैं यहोवा कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी वो अपने लोगों से कई बार डिमांड करता है कि हम कुछ चीजों को छोड़ें। यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि तू अपने पिता के घर को छोड़, कुटुंबियों को छोड़, उस देश को छोड़। और अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, अब्राहम चलता चला गया। जैसा जैसा परमेश्वर से बोलता गया, अब्राहम वैसा वैसा काम करता गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? सब चाहते हैं। एक प्रभु के दास है, वो बोलते हैं कि अंकुर नरवल जी हमेशा बोलते हैं
एक व्यक्ति उनके पास आया और वो बोला कि मेरे लिए दुआ करो कि आपकी तरह मैं बन जाऊं, मतलब ऐसी वचन बोलूं या कुछ ऐसा प्रभु का काम करूं। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु इसको ढेर सारी मुसीबतें दे। वो सोचे ये क्या हो गया, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। ऐसा होता है प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब खुदा के लिए चलते हैं हमें बहुत सारी संकटों से गुजरना पड़ता है, हमें उन्हें सहने के लिए तैयार होना है। बहुत सी नीचे स्थानों में हमें जाना होता है। कई बार परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाता है, कई बार हमें नीचे स्थानों पर परमेश्वर ले जाता है, कई बार आंसुओं की वादी से होकर हमें गुजरने देता है ताकि हम क्या हो जाएं, पक्के हो जाएं, परमेश्वर के प्रेम में पक्के हो जाएं, हम गिरे नहीं, हमारा प्रेम हल्का ना हो, हमारा प्रेम मजबूत हो कि कोई चीज हमें डिगा ना सके, कुछ भी आ जाए हम परमेश्वर को ना छोड़ें। ऐसा प्रेम हम परमेश्वर से करें। और बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। हमें कैसा प्रेम करना है? सबसे पहले निस्वार्थ प्रेम करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें बलिदान पूर्वक प्रेम करना है, क्योंकि जितने बाइबल के अंदर जो लोग हुए उन्होंने कुछ ना कुछ बलिदान किया, तभी परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। और हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह कहां तक आज्ञाकारी रहा, कहां तक परमेश्वर से प्रेम किया, अंत समय तक, मृत्यु के समय तक, क्रूस पर जाने तक उसने परमेश्वर से प्रेम किया। और हम जानते हैं परमेश्वर क्या करता है, और हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम कुछ काम को करेंगे। एक तो वचन जल्दी से पढ़ दें, पहला यूहन्ना 5:2 पढ़ें। क्या हम करेंगे? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बस क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना। बहुत सारे वचन हैं, मैं अभी बाद में कभी टाइम हुआ तो, क्योंकि टाइम हमारा बहुत जल्दी हो रहा है। वहां लिखा गया है, इसी के पहले यूहन्ना के 4 में लिखा गया है कि जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रकट होता है ना, प्रेम प्रकट होता है। और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर होंगे, हम मानने के लिए ललायत होंगे। प्रभु तू हमसे क्या कहता है, प्रभु तूने ऐसा कहा है। अगर प्रभु ने कहा है हमें सत्य पे चलना है, हमें सत्य पे चलना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें प्रभु की आराधना करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें निरंतर संगति में जाना है, हम लगातार वही काम करेंगे जो प्रभु का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है? प्रकट होता है। और आपको पता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है 2:19 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, पढ़े, मैं तेरे कामों, बस क्या लिखा है? मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम को, आगे लिखा है, जानता हूं। परमेश्वर जानता है कि हम कितना प्रेम उससे करते हैं। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर को क्या मालूम, परमेश्वर को सब मालूम है कि हम कितना प्रेम उससे करते हैं। आप लोगों को उत्साहित करके कहना चाहती हूँ, हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। अगर हम करेंगे, है ना। कई बार लोग बोलते हैं मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, लेकिन प्रभु कई बार हमें परख लेता है, कई बार हमें जांच लेता है। वचन 34 में भी लिखा गया है, बहुत से आयते हैं, वहां लिखा गया है कि परमेश्वर कई बार हमें देखता है, हमारे मन को खंगालता है, देखता है कितना गहरा प्रेम ये मुझसे करती है। तो कई बार ऐसी स्थिति में हमें जाने देता है जहां पर चुनाव की बात आती है, हम परमेश्वर को चुने या दूसरी चीज को चुने। कई बार प्रभु हमें देखता है, तो क्या करें? हम परमेश्वर को पहला रखें, हमेशा पहला रखें। अगर हम रखेंगे, हम पास होंगे, हम आगे जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर में आशीष देगा, ब्लेस करेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम क्या करें? खुदा के प्रेम को हम हल्का ना जाने। हम जब प्रभु से प्रेम करते हैं, हम इतना प्रेम में घुस जाए कि परमेश्वर विवश हो जाए कि इसको मैं आशीष दूंगा, इसको मैं आशीषित करूंगा, क्योंकि इसने मुझसे गहरा प्रेम किया है। हम गीत गाते हैं, परमेश्वर का प्रेम गहरा है। क्या हमारा प्रेम भी गहरा है? क्या हमारा प्रेम भी मजबूत है? या थोड़ी सी जरा सा प्रभु ने झोंका दिया और हम गिर पड़े? ऐसा तो नहीं है ना किसी का? नहीं है ना? अरे बोले नहीं है, विश्वास से बोले नहीं है। हमारा प्रेम प्रभु के प्रति मजबूत है। अंगीकार तो कर लें,
ताकि हम वैसे ही बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ दें फिर हम बंद करेंगे। यिर्मयाह 31:3 पढ़ दें, कैसा प्रभु हमसे प्रेम करता है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, हालेलुया। मैं तुझसे हाँ पढ़े। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। बस क्या लिखा गया, मैं तुझ, यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर सदा से हमसे प्रेम करता है, तो मैं और आप भी क्या करें, सदा परमेश्वर से प्रेम करें। और एक और पॉइंट मैं बताऊंगी कि हम क्या करें, परमेश्वर से एक सा प्रेम करें। एक सा मतलब क्या बोले, एक सा मतलब हमारा प्रेम कम और ज्यादा ना हो, बराबर रहे हमेशा, हर परिस्थिति में, हर उस ऊंचाई के क्षेत्र में, नीचाई के क्षेत्र में, हर परिस्थिति में हमारा प्रेम बराबर परमेश्वर से रहे। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीष देगा, हमें ब्लेस करेगा। हम जो मांग रहे प्रभु वो काम हमारे जीवन में करेगा। प्यारे परमेश्वर के लोग, हम इतना प्रभु के अंदर प्रेम में जड़ पकड़े। खुदा का वचन हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों के अंदर निकालने की जरूरत नहीं, वहां लिखा है 14:1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। हम देखते हैं 13वें अध्याय के अंदर प्रेम सबसे बड़ा बताया गया है। प्रेम सब बातें सह लेता है, हर एक बात को सहते हुए बलिदान के साथ हम प्रभु से प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हमें एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर क्या करेगा, हमें उठाएगा और चट्टान पर रख देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रेम को कभी भी ठंडा ना होने दें। कोई भी परिस्थितियां आती हैं, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर जब हमें नहीं मिलता तो हमारे जीवन के अंदर निराशा कई बार आ जाती है। तो निराशा शैतान का हथियार है, उसे आने ना दें, उससे कहें हट शैतान दूर, मैं निराश नहीं होंगी। हम गीत गाते ना हो ना निराश, है ना, तकलीफें टल जाएंगी, सारी चीजें टल जाएंगी, हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, कोई हमें ना रोके। पौलुस कहता, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या भुखमरी, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। ये चीजें जो है ना, संसारिक चीजें, वो अलग ना करने पाए आपको परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर का प्रेम बहुत ऊंचा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपनी इन बातों को अपने हृदय में उतर जाने दें। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत के अंदर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है, प्रेम का धनी परमेश्वर, दया का धनी परमेश्वर है और हमसे अद्भुत रीति से प्रेम करता है। आज सवाल मेरे लिए, आपके लिए, क्या हम परमेश्वर से इस रीति से प्रेम करते हैं? आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारा परमेश्वर जो कि हमसे बेहद प्यार करता है, उसके प्रेम का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। उसने अपना प्रेम अपने बेटे यीशु के द्वारा दिखाया। हम आने वाले 2 अप्रैल के दिन हम इस बात को, यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को पूरी तरह दे दिया। क्यों? ताकि आप और मैं बचाए जाए। यीशु ने अपने लहू का आखिरी कतरा बहा दिया ताकि मैं और आप जो पाप के भागीदारी थे, पाप के अंदर जी रहे थे, पाप की संतान थे, पाप का बीज आदम की वजह से हमारे जीवन में था, उस लहू की सावर से दूर हो जाए। इतना अद्भुत प्रेम यीशु ने हम में से प्रत्येक से किया है, मानव जाति से किया है। लेकिन आज की शाम आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर चले और निस्वार्थ प्रेम के लिए अपने आप को दें। अगर हमें जीवन में बलिदान भी देना पड़े, इस प्रेम के आगे बलिदान के लिए तैयार रहे। हमारा परमेश्वर हमसे कोई डिमांड करे, हमें हमारा परमेश्वर हमसे कुछ चीज हमारे लाभ के लिए नहीं मांगता। वो केवल खुद के लाभ के लिए नहीं मांगता, हमारे लाभ के लिए होती है, मेरे आपकी भलाई के लिए होती है। अगर हमारे जीवन में कुछ चीज चला गया है, आज आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर का वायदा है, उसका वचन हमें बताता है, जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर प्रेम करते समय अगर उनके जीवन में कुछ चला भी गया,
बाद में परमेश्वर ने दुगना उन्हें लौटाया। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जैसा कि प्रभु ने वायदा किया है इस साल के अंतर्गत आपके लिए, मेरे लिए, जकरिया 9:12 के अनुसार, हे आशा धरे हुए धर्मियों, हे आशा धरे हुए बंदियों, आओ गढ़ के और फिरो, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें बदले में दूना सुख दूंगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते, अगर आपका परमेश्वर की राहों पे चलते चलते, परमेश्वर से प्रेम करते करते, प्रभु से प्यार करते करते, अगर इस बीच में आपका कुछ खो गया है, आपका कुछ नष्ट हो गया है, आपका कुछ खत्म हो गया है, कहीं नुकसान आपका हो गया है, आज की रात, आज की शाम आपको उत्साहित करके कहना चाहते हैं, डो नॉट स्टॉप, रुकिए मत, लेकिन प्रेम में बढ़ते जाइए, प्रेम में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के साथ प्रेम में बढ़ते जाइए। हम प्रभु के दास होने के नाते प्रभु के वचन के अनुसार आपसे कहना चाहते हैं, डबल इज कमिंग, दुगना आ रहा है, दुगना आपके लिए आ रहा है, दुगनी आशीष आ रही है, दुगनी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, दूना सुख आपके जीवन के लिए आ रहा है, आपके परिवार के लिए आ रहा है, आपके बच्चों के लिए आ रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आ रहा है। लेकिन सवाल आज यही है, क्या हम प्रभु की राहों पर चल रहे हैं? प्रभु के पवित्र वचन के अंदर लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर से, रोमियो 8:28 में, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। शायद आज कोई बुराई आपके जीवन में हुई होगी, शायद कोई हानि आपके जीवन में हुई होगी। अगर आप में से कोई जन यहाँ ऐसा बैठा है, अल्लाह ही हमें सुन रहा है, जो कह रहा है मैं प्रभु के साथ तो चल रहा हूँ, चलता रहा, मेरे जीवन के लिए हानि हो गई, व्हाट आई विल डू नाउ, अब मैं क्या करूं? तो हम कहना चाहते हैं, डू मोर लव टू योर गॉड, और अधिक अपने परमेश्वर से प्रेम कर मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्योंकि डबल इज कमिंग, दुगना आ रहा है, दुगना आ रहा है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप को लेकर चले। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर से कहे, प्रभु परमेश्वर, मैं आज से अपने जीवन में और अपने जीवन की हर एक बात के द्वारा आपसे और अधिक प्रेम करने के लिए अपने आप को देता हूँ। आपके प्रति मेरा प्रेम कभी भी कम ना होगा, लेकिन प्रतिदिन आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओ यीशु के नाम से ऐसा होने पाए। थैंक यू जीसस। दुआ करें। अगर आज आप में से कोई जन दुखी अवस्था में है, बीमारी में है, कष्ट में, परेशानी में, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो आप अपनी मेहरबानी से अपने सीधे हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं। हम आपकी आवश्यकताओं के लिए दुआ करेंगे। विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से निराशा को दूर हटाएगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से बीमारी को दूर हटाएगी। अगर कोई ऐसा जन है, एक दूसरे कोई ना देखे, हमारी भी आंखें बंद है, हर एक की आंखें बंद रही, आप चाहते आपके लिए दुआ की जाए, अपने सीधे हाथ को आप उठा सकते हैं, प्रार्थना करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से जब आज इस आकाश के नीचे छत पर प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपके लोगों के साथ आपकी महिमा कर रहे हैं। आपने हमसे बेहद प्रेम किया। आज आपके लोगों ने आपके प्रति हम सब ने और अधिक प्रेम के साथ चलने का एक और अधिक समर्पण किया है। आपने हमारे समर्पण को स्वीकार किया, आपका धन्यवाद प्रभु। इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने अपने हाथ को खड़ा किया है या शर्म के कारण खड़ा नहीं किया है, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके नौकरी में, इनके बिजनेस में, इनके पास जीवन के अंदर कहीं भी कोई भी समस्या है, परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा दूर होने पाए। आपकी सामर्थ इनकी सारी समस्याएं झट से खत्म हो जाए। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आशीष इनकी जन पर होने पाए। इस जगह के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई के लिए, सिस्टर के लिए, बेटे के लिए प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन पर आपकी और आशीष आने पाए। प्रभु पिछले दिनों में आप इस परिवार को इस परमेश्वर फैक्ट्री की आशीष से ब्लेस किया, और भी बड़ी बड़ी आशीषें हमारे भाई प्रदीप को, बहन रेखा को, बेटे मनन को मिलने पाए। हम सब जो इनके साथ जुड़े हुए हम सबको मिलने पाए। हमारी बहन कीर्ति के लिए दुआ करते खुदा, जीवन में पिता परमेश्वर आपकी बेटे दुख से होकर गुजरी, लेकिन हम दुआ करते तूने अनुग्रह किया कि आज वो परमेश्वर हिम्मत के साथ अपने बेटियों के साथ आगे बढ़ रही है। हम प्रार्थना करते एक नया बल आपकी बेटी को मिले। प्रभु इनकी दोनों बेटियों खुदा उद्देश्य राजा आपकी राहों पे चलाने के लिए आपकी सामर्थ हमारे सिस्टर के साथ होने पाए। प्रभु आने वाले दिनों में हमारे सिस्टर कीर्ति, इनके बच्चे आपकी महिमा कारण बनने पाए, लोग कहने पाए सच में इस बेटी ने खुदा से प्रेम किया, इसलिए आज ये और इनके बच्चे प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हमारे बीच जितने भी छोटे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। सबके जीवन पर आपका अनुग्रह
होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत